वैसे तो होली के साथ कई प्राचीन पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और हर कथा अपने आप में विशेष है। यह रंगों का त्योहार कब से शुरू हुआ, इसका जिक्र भारत की विरासत यानी कि हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शुरू में इस पर्व को होलिका के नाम से जाना जाता था। इस दिन आर्य नवात्रैष्टि यज्ञ किया करते थे। मुगल शासक शाहजहां के काल में भी होली को ईद ए गुलाबी के नाम से संबोधित किया जाता था। होली को लेकर जिस पौराणिक कथा की सबसे ज्यादा मान्यता है वह है भगवान शिव और माता पार्वती की। पौराणिक कथा में हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आते हैं और प्रेम बाण चलाते हैं, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाती है। शिवजी को इस दौरान बड़ा क्रोध आता है और वह अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद शिवजी पार्वती को देखते हैं और पार्वती की आराधना सफल हो जाती है और शिवजी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम के विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की है। प्राचीन काल में अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पा लिया था। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसे संसार में कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य रात दिन, पृथ्वी, आकाश, घर या बाहर न मार सके। वरदान पाते ही वह निरंकुश हो गया। उस दौरान परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। हिरण्यकश्यप ने सभी को आदेश दे दिया कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करें, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का प्रण लिया। प्रहलाद को मारने के लिए उसने अनेक उपाय किए, लेकिन वह हमेशा बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचाने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की मदद से आग में जलाकर मारने की योजना बनाई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में जा बैठी। हुआ यूं कि होलिका ही आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा तीसरी पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना से जुड़ी हुई है। एक बार जब राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बाल कृष्ण के पास जाती है और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाकर मारने की कोशिश करती है। दूध के साथ साथ बालक कृष्ण ने उसके प्राण भी पी लिए। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात पूतना का शरीर लुप्त हो गया, इसलिए सभी ग्वालों ने उसका पुतला बनाकर जला डाला, जिसके बाद से ही मथुरा होली का प्रमुख केंद्र बना। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के इस मोहक मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। होली के दिन वृंदावन राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबा हुआ होता है। इसके अलावा होली को प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ईसा मसीह के जन्म से कई सदियों पहले से ही होली का त्योहार मनाया जाता रहा है। होली का वर्णन जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथक ग्रह सूत्र में भी है। प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर भी होली की मूर्तियां मिली हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं सदी का एक मंदिर है। इस मंदिर में होली के कई दृश्य हैं, जिसमें राजकुमार राजकुमारी अपने दासों सहित एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।